3। ओके, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंदौर इंग्लिश क्लब की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। संडे की आज स्पेशल क्लास में हम लोग ग्रुप डिस्कशन के दौरान यूजफुल सेंटेंसेस को स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन से सेंटेंसेस एक ग्रुप डिस्कशन में यूजफुल होते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सो हियर we have some sentences. That is our first screen. I will show you 4 screens today. So first group discussion में टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। सो देखिए, टुडे आई एम स्पीकिंग अबाउट, आज मैं बोल रहा हूं किस बारे में। वो किस बारे में यानी हियर इज द टॉपिक, ये टॉपिक है। पूरी स्क्रीन में जो पिंक वाले टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स, ये एक एग्जाम्पल है सेंटेंस का। जैसे टुडे आई एम स्पीकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट्सएप, यानी व्हाट्सएप के इंपॉर्टेंस पर आज मैं बोल रहा हूं। ये चेंज भी हो सकता है, टुडे आई एम स्पीकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीएल हो सकता है, यानी आज मैं आईपीएल के इंपॉर्टेंस पर बोल रहा हूं। सो इट मे बी डिफरेंट टॉपिक। सो जब भी आप कोई बात शुरू करेंगे सो आप अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं टुडे आई एम स्पीकिंग अबाउट से। सेकेंड ऑप्शन है टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं किस बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट्सएप। अगेन टॉपिक में भी डिफरेंट, आईपीएल भी हो सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीएल, और टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट पेंडेमिक ऑफ कोरोना, कोरोना के ऊपर हम डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, या आज हम जो है कोरोना पर बोल रहे हैं। गिविंग एन ओपिनियन, जब आप उस बारे में कोई ओपिनियन देना चाहते हो। सपोज ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन का मतलब स्पीच नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब है जहां 8-10 लोग बैठकर किसी टॉपिक पर अलग अलग अपने ओपिनियन रख रहे हैं। सो जब आप अपना ओपिनियन रखोगे तो आप आई थिंक से स्टार्ट करोगे। आप बोलोगे आई थिंक मतलब मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक। और एग्जाम्पल हो सकता है आई थिंक इट्स ए न्यू होप फॉर अस, मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए एक नई उम्मीद है। यहाँ पर टॉपिक, यहाँ पर सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। आप जो भी अपनी राय रखना चाहें, जो भी अपना मत रखना चाहें, जो भी बोलना चाहें। सपोज इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टीवी, अगर हम टीवी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो आप कह सकते हो सर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स, इंपॉर्टेंट फॉर किड्स, ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स, आई थिंक इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। यानी आपकी जो भी राय है वो आप इस तरह से रख सकते हो। ये पिंक वाला जो सेक्शन है ये सिर्फ एग्जाम्पल है। मेन जो आज हमें सीखना है वो ये वाले सेंटेंसेस सीखना है। यानी आप जब भी अपनी बात रखेंगे आप आई थिंक से रखेंगे। अगर मम्मा ने आपसे पूछा, घर में 4 लोग बैठे हैं और अगर उन्होंने पूछा कि आज खाने में क्या बनाऊं, तो आप अपनी बात रख सकते हो कौन से सेंटेंस से, आई थिंक से। मम्मा आई थिंक यू शुड कुक पनीर टुडे, मम्मा आई थिंक यू शुड कुक खिचड़ी टुडे। सो आप जो भी अपना मत रखना चाहो आई थिंक से रख सकते हो। अगला, अपना ओपिनियन रखने के लिए इन माय ओपिनियन कह सकते हो आप। मम्मा इन माय ओपिनियन आपको आज खिचड़ी बनाना चाहिए, मम्मा इन माय ओपिनियन आपको आज पनीर बनाना चाहिए। इफ वी आर डिस्कसिंग ऑन कोरोना तो आप कह सकते हो इन माय ओपिनियन हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना चाहिए, इन माय ओपिनियन लॉकडाउन होना चाहिए, इन माय ओपिनियन लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। सो आप इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे वर्ड्स, ये सारे सेंटेंसेस आप किसी ग्रुप डिस्कशन में या किसी इंटरव्यू में या किसी एकेडमिक सेशन में ही आप यूज कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स, ये सारे सेंटेंसेस आप रोजमर्रा की लाइफ में भी यूज कर सकते हो, अपनी हिंदी में इनको मिक्स कर सकते हो। कई बार हम अपनी राय रखते हैं अलग अलग मुद्दों पर, हिंदी में हम बोलते हैं, आप हिंदी में एक वर्ड, एक सेंटेंस इंग्लिश का बोलकर अपनी राय रख सकते हो। आप ये कह सकते हो इन माय ओपिनियन ऐसा होना चाहिए, इन माय ओपिनियन ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर जगह पर। तीसरा ऑप्शन है आई मीन आप यूज कर सकते हैं, मेरा मतलब है, मेरा अर्थ है, मैं कहना चाहता हूं, मेरा सोचना है, मेरा अभिप्राय है। सो ये आप बात कह सकते हो। सपोज यहां पर उदाहरण है वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, आई मीन हम इसके बिना नहीं रह सकते। सपोज हम मोबाइल पर डिस्कस कर रहे हैं, सो आई मीन वी कैन नॉट लिव विदाउट इट।
आई मीन करके आप कई चीजें और भी बोल सकते हैं। आई मीन ऑक्सीजन सिलेंडर अभी बहुत जरूरी है। आई मीन सरकार अच्छा काम कर रही है। आई मीन सरकार अभी अच्छा काम नहीं कर रही है। जो भी आपका मीन है वो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। घर में आप आई मीन बोलकर कह सकते हो आई मीन टीवी चलना चाहिए खाना खाने के टाइम पर। सो अलग अलग व्यू हैं। एज फॉर एज आई एम कंसर्न, एज फॉर एज आई एम कंसर्न यानी जहां तक मैं सोचता हूं, जहां तक मेरा विचार है, जहां तक मेरा मानना है, एज फॉर एज आई एम कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। डिस्कशन के दौरान जनरली यूज होता है ये। सो एज फॉर एज आई एम कंसर्न इट्स वेस्टिंग ऑफ टाइम। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा सोचना है, ये पैसों की बर्बादी है। सो एज फॉर एज आई एम कंसर्न खिचड़ी कोई खाने के टाइम पर बनाने वाली चीज नहीं है। एज फॉर एज आई एम कंसर्न लौकी बिल्कुल खाने लायक नहीं होती। एज फॉर एज आई एम कंसर्न गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। एज फॉर एज आई एम कंसर्न आईपीएल नहीं होना चाहिए। एज फॉर एज आई एम कंसर्न आईपीएल जरूर होना चाहिए। सो जो भी बात आप कहना चाहो वो आप इस सेंटेंस के जरिए कह सकते हो। पर्सनली आई बिलीव दैट, पर्सनली मीन्स व्यक्तिगत रूप से, मतलब मेरा मानना है, लोग कुछ भी कहें, पर्सनली आई बिलीव दैट भगवान नहीं होते हैं। पर्सनली आई बिलीव दैट भूत होते हैं। पर्सनली आई बिलीव दैट माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्सनली आई बिलीव दैट गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। सो पर्सनली आई बिलीव दैट मीन्स व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स का मतलब होता है दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कहें कि लोगों को अपने दायित्व समझना चाहिए, तो इन अदर वर्ड्स लोगों को अपने दायित्व समझना चाहिए। इन अदर वर्ड्स सबकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है। इन अदर वर्ड्स घर में खाना ही बेकार होता है, बाहर ही खाने में मजा आता है। और इन अदर वर्ड्स यानी दूसरों शब्दों में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब आपकी बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी बातों को समझा नहीं पा रहे, तो कई बार हम अपनी बात को समझाने के लिए इस सेंटेंस की हेल्प लेते हैं कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो ऐसा ऐसा है। सो इस बात को कहने के लिए हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स अफेक्टिंग आवर लाइफ नेगेटिवली, यानी ये हमारी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, यानी हमारे जीवन पर ये बुरा प्रभाव डाल रहा है। जैसे अभी इन दिनों 5G पर बात चल रही है कि 5G स्टार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो लोग कह सकते हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 5G इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 5G नुकसान करेगा। सो आप जो कहना चाह रहे हो वो अगर आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हो तो आप दोबारा इस लाइन का यूज करके अपनी बात कह सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यानी मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है या ये चीज इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट एडमिट दैट यानी आपको ये मानना ही पड़ेगा। कई बार आप अपनी बातों को जोर देकर ये कहना चाहते हो कि आपको कुछ भी हो, आप कितने ही गवर्नमेंट के सपोर्टर हो, यू मस्ट एडमिट दैट कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक गई। यू मस्ट एडमिट दैट गवर्नमेंट के इंतजाम काफी नहीं थे। यू मस्ट एडमिट दैट गवर्नमेंट पूरी तरह से अंदाज नहीं लगा पाई कि कोरोना से कितना नुकसान होगा। सो यू मस्ट एडमिट दैट मतलब ये आपको मानना ही पड़ेगा। या आप अगर गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं तो आप कहेंगे यू मस्ट एडमिट दैट लोगों ने लापरवाही की। यू मस्ट एडमिट दैट गवर्नमेंट ने बहुत लोगों को बचा लिया। यू मस्ट एडमिट दैट सेम सिचुएशन में अमेरिका में इटली में बहुत लोग मरे, लेकिन यू मस्ट एडमिट दैट इंडिया में गवर्नमेंट की सही डिसीजंस की वजह से कई लोगों की जान बच गई। सो यू मस्ट एडमिट दैट यानी आपको ये तो मानना पड़ेगा। आईपीएल के भले लोग कितने ही खिलाफ हों, बट यू मस्ट एडमिट दैट कि जब आईपीएल मैच चलते हैं तो काफी सारे लोग घर में बैठकर आईपीएल मैच देखते हैं। इस दौरान वो सड़कों पर नहीं निकलते। कई लोग जो अपने लोगों की खबरों, मौत की खबरों से नेगेटिव रूप से इफेक्ट हो रहे हैं। यू मस्ट एडमिट दैट आईपीएल उनको एंटरटेन करता है,
उस बीमारी की तरफ से, उस आपदा की तरफ से ध्यान हटाने का काम करता है। तो लोग ये भी कह सकते हैं ये बात सब सही है, पर यू मस्ट एडमिट दैट कि गवर्नमेंट का एक बड़ा हिस्सा आईपीएल को कंडक्ट करने में लगा हुआ है। यू मस्ट एडमिट दैट ये सारे लोगों को अभी सिर्फ कोरोना के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। आईपीएल में कई सारे डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए, कई सारे प्रशासनिक लोग इन्वॉल्व रहते हैं। सो यू मस्ट दैट गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट हो जाता है। सो यू मस्ट एडमिट दैट मीन्स आपको ये मानना ही होगा, आपको ये स्वीकार करना ही होगा। सो ये थे कुछ सेंटेंसेस। अब आगे देखते हैं और कौन से सेंटेंसेस है। डोंट फॉरगेट दैट, डोंट फॉरगेट दैट यानी ये मत भूलो। कई बार हम ये भी कहते हैं डोंट फॉरगेट दैट जिस तरह से हमने लोग बचाए ऐसे लोग और कोई देश नहीं बचा पाया। डोंट फॉरगेट दैट आप कहते हैं इंतजाम पूरे नहीं है। डोंट फॉरगेट दैट इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। डोंट फॉरगेट दैट अगर कोई अपोज में है तो वो कहेगा डोंट फॉरगेट दैट इंडिया में ये मुसीबत सब देशों के बाद में आई है। सो डोंट फॉरगेट दैट हमें बहुत आइडिया हो चुका था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डोंट फॉरगेट दैट गवर्नमेंट ने ये किया, डोंट फॉरगेट दैट गवर्नमेंट ने ये किया। सो डोंट फॉरगेट दैट मतलब ये मत भूलिए। डोंट फॉरगेट दैट कई लोग मर गए, डोंट फॉरगेट दैट बहुत लोग ठीक हो गए। सो आप अपनी बात इस तरह से भी डोंट फॉरगेट दैट से कह सकते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दैट आपको ये याद रखना चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर दैट इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इतने बड़े देश को संभालना बहुत मुश्किल है। यू मस्ट रिमेंबर दैट गवर्नमेंट ने रैलियां की, यू मस्ट रिमेंबर दैट गवर्नमेंट ने ये किया, यू मस्ट रिमेंबर दैट गवर्नमेंट ने वो किया। बहुत सारी बातें आप इस तरह से भी यू मस्ट रिमेंबर दैट से बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं। बच्चे इन सारे सेंटेंसेस को घर में भी यूज कर सकते हैं। मम्मा डोंट फॉरगेट दैट लास्ट संडे भी आपने लौकी बनाई थी। मम्मा यू मस्ट रिमेंबर दैट 2 दिन पहले भी आपने तुअर की दाल बनाई थी। यू मस्ट रिमेंबर दैट आपने 4 दिन पहले भी हमें जो है पिटाई की थी। सो ये सारी बातें भी यू मस्ट रिमेंबर दैट से बच्चे यूज कर सकते हैं। सो नाउ ब्रिंगिंग इन अदर पीपल यानी दूसरे लोगों को बातचीत में शामिल करना। सपोज 4 लोग बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पर कि क्या करना है, आज शाम को बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है, या ये बच्चों के लिए ये उदाहरण हो सकता है कि आज शाम को बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है। तो आप दूसरों का ओपिनियन ले सकते हो, व्हाट्स योर ओपिनियन मीरा। अब मीरा यहाँ पर एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, यानी हमने सिर्फ एक नाम लिया। मीरा की जगह अनुभा भी हो सकती है, मीरा की जगह डेजी भी हो सकती है, कश्वी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन मम्मा, व्हाट्स योर ओपिनियन पापा, हम बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें, व्हाट्स योर ओपिनियन ब्रदर, है ना। अब ये जब ग्रुप डिस्कशन होगा कहीं स्कूल कॉलेज में या ऑफिस में, तो वहां पर आप अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी कलीग का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, व्हाट्स योर ओपिनियन मेरा, इस बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये कतई नहीं होता है कि सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि आपको एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाना है। इट मींस आपको बाकी सारे लोगों को भी इस ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है, सारे लोगों को आपको प्रॉपर महत्व देना है। अगर आप सिर्फ खुद बोले जा रहे हैं और दूसरे लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये अच्छा साइन नहीं है, ये आपके हक में नहीं जाता, आपके फेवर में नहीं जाता। सो आपको सारे लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए। सो घर में भी आप सबकी केवल अपनी मत चलाओ, जिसको कहते हैं ना कि ये व्यक्ति सिर्फ अपनी चलाता है। सो सब लोगों को इंपॉर्टेंस दो। व्हाट्स योर ओपिनियन पापा, व्हाट्स योर ओपिनियन मम्मा। इस बात को हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, मीरा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मम्मा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, हमें बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। पापा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, पापा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, हमें मम्मा के लिए कोई गिफ्ट लाना चाहिए क्या। डोंट यू अग्री मीरा, हम किसी की सहमति भी पूछ सकते हैं कि क्या आप इससे सहमत नहीं हो मीरा। मीरा की जगह मम्मा भी बोल सकते हैं, मम्मा डोंट यू अग्री, पापा डोंट यू अग्री। डोंट यू अग्री मतलब क्या आप इस बात के लिए राजी नहीं है, क्या आप ये बात नहीं मानते हो। मीरा व्हाट शुड वी डू,
मीरा, व्हाट शुड वी शुड डू मीन्स हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, बस ये शुड अननेसेसरी है यहाँ पर। सो मीरा, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। पापा, व्हाट शुड वी डू, अब हम कोरोना में लॉकडाउन में घर में फंसे हुए हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, पापा व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, या गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए, व्हाट गवर्नमेंट शुड डू। मीरा, व्हाट गवर्नमेंट शुड डू नाउ। डू यू अग्री विथ मीराज ओपिनियन। किसी और को आप ये कह सकते हो, कोई कोई व्यक्ति बहुत देर से चुप बैठा है, मान लो कि अक्षय सिर्फ सुन रहे हैं, तो हम अक्षय का ओपिनियन ले सकते हैं, हम अक्षय को कह सकते हैं, अक्षय डू यू अग्री विथ अनुभव ओपिनियन, डू यू अग्री विथ दिव्यांश ओपिनियन, डू यू अग्री विथ पिंगाक्ष ओपिनियन, डू यू अग्री विथ सलोनीज ओपिनियन। सो इस तरह से आप किसी को, जब आप इस तरह से किसी को पूछोगे तो उसको यस या नो बोलना ही पड़ेगा, साथ में उसको ये भी लगेगा कि हाँ मेरा भी कोई इंपॉर्टेंस है, यानी मुझे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, मेरी राय का भी कोई मतलब है, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ यहाँ पर ऑडियंस समझ के बुला लिया है, मुझसे भी पूछ रहे हैं। सो ये चीजें जो हैं बहुत आपके फेवर में जाती है जब आप लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं सेंटेंसेस, गेटिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, आगे और किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। व्हाट डू यू मीन, सपोज कोई किसी टॉपिक पर बोल रहा है, आपको समझ नहीं आई बात, या आप और उससे अंदर की बातें पूछना चाहते हैं, ज्यादा पूछना चाहते हैं, तो आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मीन है, आप क्या कहना चाहते हैं। डू यू मीन दैट, दैट करके इन डॉट्स का मतलब है कि यहां पर आप कोई सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे डू यू, ये आप यहां पर यूज कर सकते हैं, आप इस सेंटेंस को यहां पर भी इस ब्लैंक की जगह पर यूज कर सकते हैं। कैसे, डू यू मीन दैट पीपल लाइक इट वेरी मच, आपका कहने का मतलब है कि लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। डू यू मीन दैट लोगों को लॉकडाउन से कोई परेशानी नहीं हुई। डू यू मीन दैट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। डू यू मीन दैट गवर्नमेंट ने बुरा काम किया। सो ये सारे सेंटेंसेस आप डू यू मीन दैट, यानी क्या आपका मतलब ऐसा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आ रही, मम्मी पापा की बात समझ में नहीं आ रही कि वो कहना क्या चाहते हैं, है ना, ये एक बहुत फेमस डायलॉग है ना थ्री इडियट्स का, तुम कहना क्या चाहते हो। सो तुम कहना क्या चाहते हो को इसी तरह से आप इंग्लिश में बोलेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, यानी मैं नहीं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो फिर इस सामने वाला व्यक्ति उसको ज्यादा अच्छे से समझाएगा। कुड यू टेल अस अ बीट मोर अबाउट दैट, क्या आप इसके बारे में हमें थोड़ा और समझा सकते हैं, थोड़ा और बता सकते हैं। कुड यू टेल अस अ बीट मोर अबाउट दैट, किसी ने कहा लास्ट ईयर मुझे कोविड हो गया था, मुझे कोरोना हो गया था, तो मैंने बस ऐसे ऐसे किया, अब हमें इस बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसको और कह सकते हैं, कुड यू टेल अस अ बीट मोर अबाउट दैट, क्या आप इस बारे में थोड़ा और बता सकते हैं। वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अ लिटिल मोर प्लीज, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेन कर दें, या आप थोड़ा इसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या प्लीज, थोड़ा और इसे आप बता दें, थोड़ा इसके बारे में और जानकारी दे दें। सो वुड यू माइंड यूज किया जाता है ये कहने में कि आप बुरा तो नहीं लगेगा, आप थोड़ा सा इसको अन्यथा तो नहीं लेंगे, आप इसको गलत तो नहीं समझेंगे, आप इसको लेकर ऐसा तो नहीं समझेंगे कि हम समझ नहीं पाए। सो वुड यू माइंड, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। वुड यू माइंड आप कई जगह घर पर यूज कर सकते हो, मम्मा वुड यू माइंड आज आप तो पनीर बना लो, मम्मा वुड यू माइंड अगर आज हम कहीं खेलने चले जाएं। सो वुड यू माइंड को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। सो वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अ लिटिल मोर अबाउट दैट, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा और इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। नाउ एक्सप्रेसिंग अग्रीमेंट, अगर आप किसी की बात से सहमत हो जाएं तो आप तुरंत कहेंगे ऑफ कोर्स, सर्टेनली, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, मम्मी ने जैसे ही कहा कि आज संडे है मैं सोच रही हूँ कि आज पनीर बना लें, तो आप तुरंत कह सकते हो ऑफ कोर्स मम्मा, सर्टेनली मम्मा, यस दैट इज राइट, यानी हाँ ये सही है, यस यू आर राइट, ओके दैट मेक सेंस, ओके दैट मेक सेंस मतलब हाँ ये समझदारी वाली बात है, या ये बात का कोई अर्थ है।
बाकी तो अभी तक जितनी बातें हो रही थी सब बेकार बातें थी, बट यस दैट मेक्स सेंस, यानी हाँ इस बात का कोई सेंस है, ये बात सही बोली है आपने। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक, यानी ये बिल्कुल वही है जो मैं सोचता हूं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक। आई डेफिनेटली अग्री विथ मीरा, मैं मीरा के साथ बिल्कुल सहमत हूं। डेफिनेटली मतलब पक्के तौर पर सहमत हूं, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं इसकी बात से। आई डेफिनेटली अग्री विथ मीरा। जैसे ही मम्मी ने पूछा कि क्या बनाना है और पापा ने कहा कि मुझे लगता है कि आज खीर बना लो, तो सपोज किसी को खीर पसंद है तो वो तुरंत कहेगा मम्मा यस आई डेफिनेटली अग्री विथ पापा, आई डेफिनेटली अग्री विथ मम्मा, आई डेफिनेटली अग्री विथ गवर्नमेंट। सो इस तरह से आप बोल सकते हैं। एक्सप्रेसिंग डाउट और रिजर्वेशन, यानी जब आपको किसी तरह का किसी की बात पे कोई शक है, संदेह है, तब आप क्या यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ही मे बी करेक्ट, यानी वो सही हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, यानी मुझे श्योर नहीं है बट हो सकता है कि वो सही कह रहा हो। यानी आप ये भी कह रहे हो कि मैं श्योर नहीं हूं और आप ये भी कह रहे हो कि वो सही भी हो सकता है, मतलब ये एक डाउट है। ही मे बी करेक्ट, वो सही हो सकता है लेकिन मुझे नहीं पता भाई, मुझ पर विश्वास मत करना, मेरे गले मत पड़ जाना कल को कि तुमने कहा था। वेल मे बी बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, हाँ हो सकता है, सही कह रहे हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूं। बहुत अफवाहें चलती है आजकल मार्केट में। सपोज किसी ने कहा कि कोरोना हवा में फैल रहा है, हमने वहां पढ़ा है वहां पढ़ा है, वेल मे बी बट आई एम नॉट श्योर, मैंने तो कहीं अभी पढ़ा नहीं या कहीं ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई है, सो हो सकता है बट वेल मे बी बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओहो थोड़ा सा स्क्रीन हमारा डिस्टर्ब हो गया है, लेट मी सेट इट प्रॉपर्ली। ओके आई कैन सी योर पॉइंट, मैं आपकी बात समझ सकता हूं बट आई एम नॉट श्योर आई एग्री, यानी मैं आपकी बात समझ सकता हूं लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि मैं इससे सहमत हूं, मतलब मैं आपकी बात समझ रहा हूं पर गले उतर नहीं रही है एक तरह से, पूरी पूरी तरह से मैं अग्री नहीं हो पा रहा हूं। आई एम अफ्रेड यू आर मिसिंग द पॉइंट, मुझे डर है, मुझे लगता है कि तुम कुछ मिस कर रहे हो। अब आई एम अफ्रेड असहमति बताने के लिए यूज होता है, अफ्रेड का मतलब वैसे डर होता है, भयभीत होता है, लेकिन आई एम अफ्रेड का मतलब आई एम सॉरी की तरह यूज होता है इंग्लिश में। सो आई एम अफ्रेड यू आर मिसिंग द पॉइंट, यानी मुझे लगता है, मुझे दुख है, बुरा मत मानना, पर मुझे लग रहा है कि आप कोई पॉइंट मिस कर रहे हो। आई एम सॉरी बट दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, आई एम सॉरी मुझे दुख है बट दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन ये बात जो है, ये बात प्रश्न जो बात चल रही है उससे अलग है, आपसे पूछा कुछ जा रहा है आप बता कुछ और रहे हो, सो बट दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक। आई डेफिन, ये तो दो सेंटेंसेस रिपीट हो गए हमारे, सो इनको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट, यानी किसी से असहमति व्यक्त करना। आई डोंट रियली अग्री विथ हर, मैं उससे सहमत नहीं हूं, मैं उसकी बात नहीं मानता। आई एम अफ्रेड आई कांट सी हर, आई एम अफ्रेड आई कांट अग्री विथ हर ओपिनियन, मुझे माफ कीजिए मैं लेकिन मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूं। दैट्स नॉट क्वाइट हाउ आई सी इट, ये वैसा नहीं है जैसा मैं मानता हूं, जैसा मुझे दिखाई देता है ये वैसा नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। आई कैन सी योर पॉइंट बट आई डोंट रियली अग्री विथ इट, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, मुझे आपके तथ्य दिखाई दे रहे हैं, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी इससे सहमत नहीं हूं। वेल आई एम नॉट श्योर दैट इज ट्रू। हाँ वेल वेल देखो, वेल सिर्फ बोलने के लिए यूज होता है, वेल का मतलब उसी तरह से जैसे हिंदी में हम कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छा बात तो ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर दैट इज ट्रू, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि ये बात सत्य है। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 90% पीपल डोंट यूज इट, 90% पीपल डोंट यूज इट, ये एग्जांपल है, मेन चीज ये है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी तथ्य ये है, तथ्य ये है, ऐसा करके आप अपनी बात रखते हो। बच्चे इसको रख सकते हैं, जैसे ही मम्मी ने कहा कि अरे कहाँ लौकी बनाती हूं मैं घर में, बेकार तुम नाटक करते हो, तो फिर तुरंत आप कहोगे मम्मा एज एज
फैक्ट ये है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि पिछले 1 महीने में 8 बार लौकी बनाई गई है घर में, ये रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया है। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इतने प्रतिशत लोग संक्रमित हुए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस गति से वैक्सीन लग रही है, 6 महीने और लग जाएंगे हमें वैक्सीन लगाने में। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब तथ्य की अगर हम बात करें, ठीक है। कीपिंग द डिस्कशन मूविंग, डिस्कशन चलता रहे। अगर बात रुक गई है, लोग बोलने से रुक गए, तो आप कह सकते हो लेट्स गो ऑन टू अनदर पॉइंट, चलो कुछ और बात है, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब इस टॉपिक के दूसरे हिस्से पर बात करते हैं कि चलो सब्जी तो तय हो गई है कि क्या बनाना है, सब्जी का तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या बनेगी। सो लेट्स गो ऑन टू अनदर पॉइंट कि सलाद काटें या नहीं, पापड़ बनाएं या नहीं, अचार लें कि नहीं, और रोटी में पराठा बनेगा या रोटियां बनेगी। लेट्स गो ऑन टू अनदर पॉइंट। ये घर के डिस्कशन हो गए। इसी तरह से जब आप वर्ल्ड वाइड किसी प्रॉब्लम को डिस्कशन करते हो, तो वहां पर भी आप अलग दूसरे पॉइंट पर जा सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर, चलो इस बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब्जी क्या बनाएं, ये समझ नहीं आ रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब पहले हम किसी और टॉपिक पर बात कर लेते हैं। मेकिंग सजेशन, जब आप कोई सजेशन देना चाहो, Why don't we talk about Facebook? इसको छोड़ो, व्हाट्सएप से क्या नुकसान है वो छोड़ो, आप समझ में नहीं आ रहा, हम लोग किसी डिस्कशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट फेसबुक। खाना क्या बनाए समझ में नहीं आ रहा है, सो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट वाचिंग टीवी। हाउ अबाउट टॉकिंग अबाउट मूवीज, मूवीज के बारे में बातचीत करना कैसा रहेगा। आई सजेस्ट वी शुड टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, मेरा सुझाव है कि हमें स्पोर्ट्स पर बात करना चाहिए। I suggest that we should talk about movies, मेरा सुझाव है कि हमें मूवीज पर बात करना चाहिए। तो ये सजेशन है किसी दूसरे टॉपिक पर बात करने के लिए। नाउ एक्सप्रेसिंग सिमिलरिटीज, जब आप अपनी बातों में समानताएं बताते हो, कैसे, दोस 2 पॉइंट्स आर सिमिलर, ये दो बातें एक जैसी हैं, है ना। जैसे मम्मा ने भी कहा कि कुछ मीठा बनाए और पापा ने कहा कि खीर बना लो, तो दो पॉइंट्स आर सिमिलर, ये तो बात वही है, खीर भी मीठी और मीठी जो है वो खीर है। सो दोस पॉइंट्स आर सिमिलर। मीराज आइडिया इज अबाउट द सेम एज गीताज, मीरा का आइडिया बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि गीता का है। एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंस, यानी अब आप प्रेफरेंस देना चाह रहे हो, यानी कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है या कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा है। सो हिज आइडिया इज द बेस्ट, उसका आइडिया सबसे अच्छा है। हर प्रपोजल इज द मोस्ट यूजफुल, उसका प्रपोजल सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा उपयोगी है। या फिर हम कह सकते हैं हर प्रपोजल इज द लीस्ट यूजफुल, यानी उसका प्रपोजल सबसे कम यूजफुल है। मीराज एक्सप्लेनेशन इज मोर यूजफुल देन गीताज, मीरा का एक्सप्लेनेशन गीता के एक्सप्लेनेशन से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। या मम्मा का एक्सप्लेनेशन पापा के एक्सप्लेनेशन से ज्यादा अच्छा है। योर आइडिया इज बेटर देन माइन, तुम्हारा आइडिया मेरे आइडिया से ज्यादा अच्छा है। कैपिचुलेशन, यानी आखिरी में जब आप किसी चीज को लेकर हथियार डाल देते हो, आप ये कहते हो कि ठीक है मैं अपनी हार मान रहा हूं। सो शी हैज कन्विंस्ड मी दैट माय सजेशन इज नॉट प्रैक्टिकल, उसने मुझे कन्विंस कर लिया है कि मेरा सजेशन वो प्रैक्टिकल नहीं है। She has convinced me that my opinion is not useful, उसने मुझे कन्विंस कर लिया कि मेरा ओपिनियन यूजफुल नहीं है। Therefore I have changed my mind, यानी इसलिए मैंने मेरा मन बदल लिया है। ये कुछ सेंटेंसेस थे जो ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट संडे फिर किसी टॉपिक को लेकर हम आपके पास आएंगे, और अगर आपको अच्छा लगे ये तो आप YouTube पर इसको देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। हाँ, चैनल्स जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर करें, ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता लगे, और ये वाले टॉपिक पर अपनी राय आपको जरूर रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस।